गौर किया हो, शायद आपने भी कभी ना कभी ये चीज़ की होगी कि और सुना तो होगा अवश्य कि जब भी किसी की जन्मतिथि होती है, किसी की अगर मॉडर्न भाषा में कहें हैप्पी बर्थडे होती है, तो हम उन्हें अगर संस्कृत या आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जब उनको अभिनंदन करते हैं, तब एक वैदिक मंत्र के कुछ मंत्रों की पंक्तियों को उठाकर फिर हम उनको शुभकामनाएँ देते हैं और वो क्या है कि शतं प्रब्रवामः शरदः या कुछ लोग कहते हैं कि शरदः शतं जीवेम शरदः। लेकिन अब इसका सही मायना क्या है, आज मैं आपको उसका हमारे 16 संस्कारों के साथ कहाँ पर यह जुड़ा हुआ है और इसको हम निष्क्रमण संस्कार भी कहते हैं और कई अलग-अलग रीति-रिवाज हो सकते हैं, मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है। लेकिन इसका कुछ तत्व, कुछ महत्व क्या है, जो ख़ास करके नए बच्चे जन्म लेते हैं, उसके पश्चात उनको घर से बाहर जब निकालते हैं, उसके विषय में इसका क्या जुड़ा हुआ जो लेखा-जोखा है, वह आज मैं आपको बताऊँगा। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, किसी की हेल्थ की वजह से बालक की, बच्चे की जन्म के बाद और उनको हर रोज़ बाहर ले जाना पड़े, वो एक अलग विषय है। लेकिन जब आप बच्चे को अपने घर में जन्म के पश्चात एक बार लाते हो, उसके बाद अगर कोई अन्य कारण न हो और उनको पहली बार घर से बाहर बच्चे को लेकर आपको कहीं जाना है, तो इसके विषय में क्या है कि बालक को घर से बाहर निकालने का यह संस्कार 12वें दिन अथवा तो चौथे माह में करते हैं। ये जो निष्क्रमण संस्कार है, वो जब बालक को पहली बार या तो 12वें दिन आप बाहर ले जा सकते हो या फिर चौथे माह में यह निष्क्रमण संस्कार कर सकते हो या यहाँ पर ये भी शब्द का प्रयोग है, अन्यथा आप किसी शुभ दिन में बच्चे को बाहर लेकर के जाए तब इसका यह विधान है। अब विधान है क्या? कि जब आप बालक को सबसे पहले बाहर लेकर निकलते हो, तब उस छोटे बच्चे को, बालक को सबसे पहले तो सूर्य भगवान के दर्शन कराएँ, जैसे हम करते हैं। सबसे पहले भगवान सूर्य जो साक्षात भगवान जिसको हम दृष्टि से देख सकते हैं पंचायतन देवताओं के अंदर, तो बालक को सबसे पहले सूर्य के दर्शन करावे, फिर रात्रि काल में चंद्र के दर्शन करावे और गणपति जी का पंचोपचार पूजन करके या फिर सिर्फ मानसिक गणेश जी का स्मरण करने के बाद जब आप बच्चे को सुबह, दोपहर या सूर्यास्त से पहले शाम को घर से बाहर लेकर जाते हो 12वें दिन या तो चौथे माह या तो फिर आप कोई अन्य शुभ दिन में बच्चे को सबसे पहले घर के बाहर लेकर के जाए, तब गणेश जी का स्मरण करें, फिर सूर्य भगवान का दर्शन करवाएँ और रात्रि में सूर्यास्त होने के बाद चंद्र के दर्शन करावे। तो ये पूरा स्टेप है। अब वैसे तो उस समय पर बोलना रहता है कि हरि ओम ओम तचक्षुर्देवाहितं पुरस्तशुक्रमुच्चरथ पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतघ्नः शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतमदीनाः स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्। ये पूरा उसका मंत्र है, सिर्फ एक पंक्ति नहीं है कि शतं जीवेम शरदः, ये पूरा वैदिक मंत्र है। अर्थात उस मतलब जन्मे हुए बालक या बच्चे को जो अभी सिर्फ 10-12 दिन हुए हैं या 4-5 महीने हुए हैं या कम समय हुआ है, उसका जो आयु है वो 100 शरद ऋतुओं को भी वह निकाले, अर्थात शतायु बने। कैसी भी ऋतुएँ हैं, शरद ऋतु से लेकर के कैसी भी ऋतु है, उनको कभी कोई रोग ना हो, ऐसा इसका पूर्ण रूप से यह मंत्र अर्थात इसका अर्थ है और इसका निष्क्रमण संस्कार का विधान इसमें बताया है, जो बहुत ही संक्षिप्त है। इन शॉर्ट में अगर मैं कहूँ, तो बच्चे को घर पे लाने के बाद पहली बार आप जब घर से बाहर बच्चे को लेकर के जाते हो, तब सबसे पहले गणेश जी का स्मरण करें या मानसिक पूजा करें, फिर सूर्य भगवान के दर्शन करावे और रात्रि में चंद्र के दर्शन करावे और उस समय पर आपको ये वैदिक मंत्र है, अब गणेश जी को प्रार्थना अपने बच्चे की आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य के लिए कर सकते हो। और इसीलिए कहा जाता है
कि शतगो शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः, अर्थात ये जो शरद ऋतु है वो एक नहीं 100 वर्षों तक जिए। ये था आज का विषय वीडियो। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का चिन्ह दबाइएगा। ओम गणेश, हर हर महादेव।